तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको टारगेट को पूरा करने का तरीका ज़रूर बताऊंगा और टारगेट बनाना क्यों ज़रूरी है वो भी बताऊंगा और टारगेट अचीव कैसे होगा वो भी बताऊंगा और अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना होगा वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट के उदाहरण पर मैं बात करता हूँ। देखिए, टारगेट हर इंसान को बनाना चाहिए महीने की शुरुआत में। क्यों? क्योंकि दोस्तों, टारगेट वही बनाता है जिनके जीवन में सपने होते हैं, जिनके पास लक्ष्य होता है, ड्रीम होता है, कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का लक्ष्य होता है, जुनून होता है। अब रही बात, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को बस सिंपल साधारण चलाता है। उसके लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। महीना आ रहा है, जा रहा है, उसे कोई उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार महीने आकर के चले गए, मेरे कुछ अचीव नहीं हुआ। कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस तरीके से मेहनत कर रहा है जैसे ट्रेन में तो बैठा है, पता नहीं जाना कहाँ है, बस में तो बैठा है मगर पहुंचना कहाँ है नहीं पता, घर से बाहर तो निकल गया है मगर जाना कहाँ है उसे इस बात का पता नहीं है। तो बताइए, उस इंसान में और जो इंसान टारगेट ना बनाए, इस इंसान में, दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। दोनों में अंतर नहीं है, दोनों सेम व्यक्ति है। जैसे घर से निकलने वाला को पता नहीं जाना कहाँ है, वैसे ही महीने की शुरुआत में अगर टारगेट नहीं बनाया तो सेम वही है कि उसको पूरे महीने में अचीव क्या करना है, क्या कितने का चेक बनाना है, कितना पैसा कमाना है, इस महीने मुझे कितने रुपए का इंसेंटिव बढ़ाना है, यानी हमें इस मंथ में अपनी टीम को कितना बढ़ाना है, अपना बिजनेस को कितना टर्नओवर बढ़ाना है, हमारा क्या लक्ष्य है। उन्हें इस बात का अगर पता ना हो तो फिर उस व्यक्ति में, जो व्यक्ति घर से निकला उसे अपना मंजिल नहीं पता, वैसे ही सेम ये भी व्यक्ति होता है जो महीने की शुरुआत तो कर लिया मगर टारगेट नहीं बनाया। अगर टारगेट नहीं बनाया तो उस व्यक्ति का बस उसी इंसान से कंपैरिजन किया जाता है। और वो व्यक्ति कौन होते हैं? वो होते हैं मेंटल। कौन होते हैं? जो घर से तो निकल गया मगर उसे पता नहीं जाना कहाँ है। वो कौन है? मेंटल, यानी मतलब पागल, है ना। उसको पागल ही बोला जाता है। दोस्तों, हर इंसान जीवन में लक्ष्य को पूरा किया है, उस लिए उन्होंने टारगेट बनाया है, उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है और लक्ष्य के आधार पे उस पर काम किया है। अब सवाल आता है दोस्तों कि हम टारगेट तो बना लेते हैं सर, बट पूरा नहीं होता है। टारगेट तो बना लेते हैं सर, अचीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम टारगेट नहीं बनाते हैं, इसलिए टारगेट बनाने का दिल नहीं करता है। टारगेट बनाने की इच्छाएं मेरी अंदर ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपने टारगेट बनाया, अगर अचीव नहीं किया तो कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो कहीं पर गलती किए होंगे, इसलिए आपने टारगेट पूरा नहीं कर पाया। अब वो कमी क्या है वो आपको दिखता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमी क्या होती है। एक इंसान जब टारगेट पूरा नहीं कर पाता है, टारगेट पूरा ना करने का कारण नंबर 1, उस काम के प्रति उसका जुनून ना होना, पागलपन ना होना। टारगेट को पूरा करने के लिए उसके पास जो जुनून, पागलपन होना चाहिए वो नहीं है। उस टारगेट को पूरा करने के जो एक्साइटमेंट है वो नहीं है उसके अंदर। जैसे मान लो कोई बंदा 4 साल बाद, आपका भाई, आपका कोई भी घर का सदस्य बाहर से 4 साल बाद कमा के रिटर्न आ रहा है इंडिया, आप उससे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड होंगे, कितना आप फुल एनर्जी में रहेंगे। घर की साफ सफाई, घर का पूरा डेकोरेशन बदल देंगे एकदम, और उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट या स्टेशन पहुंच जाएंगे। 4 साल बाद आ रहा है, एक्साइटेड है बिल्कुल, घर में सारे का माहौल बदला हुआ है। दोस्तों, वो एक्साइटमेंट चाहिए आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। जुनून, जुनून तो ऐसा हो जैसे दोस्तों बंदा को सरकारी नौकरी के नाम पर हो जाता है। अगर एक इंसान को बोल दिया जाए भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, लगने वाली है,
तैयारी करो, लग जाएगी पक्का। बस पढ़ो बढ़िया से, फिर उसके अंदर पढ़ाई देखो, वो जुनून पागलपन दिख ही जाएगा उसके अंदर। ना उसको रिश्तेदारी से मतलब, ना दोस्ती यारी से मतलब, ना त्यौहार से मतलब, और ना ही उनको किसी फंक्शन से मतलब, ना किसी से लेना देना, ना मोबाइल से लेना देना, कौन पिक्चर मूवी न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं। उनके अंदर एक जुनून पागलपन छा गया, बस मुझे एग्ज़ाम पास करना है, मेरी नौकरी पक्की है, मुझे एग्ज़ाम पास करना है, मेरी नौकरी पक्की है। दोस्तों वही पागलपन, वही जुनून, वही जज्बा आपको अपने अंदर पैदा करना है, तभी टारगेट पूरा होगा। मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो पागलपन, एक जुनून, एक जज्बा होना बहुत ज़रूरी है टारगेट को पूरा करने के लिए। दिन रात उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, आपको फ़र्क इस बात से नहीं पड़ना चाहिए कि ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है। अभी बड़े सारे लोगों का बहाने निकलने लगेंगे। अभी तो बरसात का बहाना था, अब आएगा ठंडी का बहाना। सर सर्दी बहुत पड़ रही थी इसलिए मैं गया नहीं। सर कड़क की ठंडी, हमारे यहाँ माइनस में चल रहा है सर डिग्री, कैसे घर से निकलूँगा। तो ये बहाने आपका टारगेट कभी पूरा नहीं होने देगा। जब बरसात आती है तो कहते हैं सर बरसात इतनी हो रही थी कि घर से निकल नहीं पाया 2 दिन से। तो भाई बरसात जब गया तो बरसात ख़त्म होने का जब इंतज़ार कर रहे थे तो ठंडी आ गई। तो ठंडी में भी यही हाल है कि सर इतनी कड़क की ठंडी, तो 10 बजे तो सो के उठता हूँ सर, वापस शाम को 5 बजे बिस्तर में आ जाता हूँ। फिर सर इतनी ठंडी पड़ रही है कि क्या बताऊँ, घर से निकला नहीं जाता है। तो दोस्तों ना आपको बरसात काम करने दे और ना ही ठंडी काम करने दे, और फिर गर्मी का तो क्या हाल है। गर्मी तो ना जीने दे ना मरने दे। इतनी गर्मी सर 48 डिग्री चल रही है हमारे यहाँ। सर परिंदे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं गर्मी से, इंसान परेशान है सर, इस गर्मी में कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों ना सर्दी ना गर्मी ना बरसात, आपको काम करने के लिए कोई दे ही नहीं रहा है, तो आपका टारगेट पूरा कैसे होगा। आप बहाने बनाते रहेंगे, एक्सक्यूज़ करते रहेंगे जीवन में, क्योंकि जीवन में इस पार्ट है दोस्तों। ठंडी बरसात गर्मी सारी चीज़ों का पार्ट है, ये चलता रहेगा अपने मौसम के अनुसार। या आपको अपनी बॉडी को एडजस्ट करना होगा। मज़दूर कभी नहीं कहता है कि बारिश हो रही है मैं नहीं आ पाऊँगा। मज़दूर कभी नहीं कहता है दोस्तों जो ठंडी पड़ रही है मैं नहीं आ पाऊँगा मज़दूरी करने। मज़दूर कभी नहीं कहता है कि भाई गर्मी बहुत हो रही है मैं काम नहीं कर पाऊँगा। आप जाइए बिल्डिंग में देखिए, बिल्डिंग को बनाने वाला मज़दूर को देखिए, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी कितना पड़ रहा है, ठंडी कितनी पड़ रही है, बरसात कितना हो रहा है, वो अपना काम जारी रखता है दोस्तों। एक किसान अपने खेतों में काम जारी रखता है, एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता रहता है, टाइट उसको ठंडी से गर्मी से बरसात से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने काम को बखूबी अंजाम देता है। एक ड्राइवर, एक हार्ड वर्क करने वाला इंसान जो अपनी शरीर से दिन रात मेहनत करता है, एक ठेले वाला या फिर कोई भी एक वर्कर, काम करने वाला एम्प्लॉय, किसी की नौकरी करने वाला एक आम व्यक्ति दोस्तों, उसको ना ठंडी से मतलब है, ना गर्मी से मतलब है, ना बरसात से मतलब है। दोस्तों जब उन्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं रहता है कि ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, तो जब वो इंसान का कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक दिन की कमाई के लिए उसे अपना दिन रात एक कर दे रहा है, ठंडी बरसात को एक कर दे रहा है, तो आपका तो एक टारगेट है, आपका तो एक लक्ष्य है, आपका तो मंजिल है। फिर आपके पास ज़िंदगी में बहाने अगर होंगे तो कैसे टारगेट पूरा होगा, कैसे जीवन में आप टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि आप कभी भी अपने लक्ष्य से मत भागिए, अपने टारगेट से पीछे मत हटिए। ज़िंदगी में टारगेट अगर बनाए हैं तो दोस्तों एक काम करना पड़ता है, फाइट कीजिए उस काम के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति लड़िए, तभी जीत होगी या हार होगी। जब फाइट ही नहीं करेंगे, ना जीत का आपको आनंद मिलेगा, ना हारने का कोई स्वाद मिलेगा। तो इसलिए जीवन में आप हमेशा याद रख लीजिए कि हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, अपना टारगेट से पीछे नहीं हटना है, अपने टारगेट के लिए पूरा पूरा काम करना है। अब टारगेट के प्रति
एक काम और करना पड़ेगा कि टारगेट को हर रोज हम अपने दिमाग में रिमाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या है टारगेट मेरा? इस महीने का मेरा टारगेट है पीडी बनना, इस महीने का टारगेट है मेरा 2000 का चेक बनाना, इस महीने का टारगेट है मुझे ईडी क्वालिफाइड करना, इस महीने का टारगेट है मुझे अपने नेटवर्क को डबल करना, इस महीने का टारगेट है मेरी 10 की टीम बनाना, इस महीने का टारगेट है कि मेरा 10 लोग एलसीसी वाले कस्टमर बन जाए, इस महीने का टारगेट है कि मैं अपना यूज़र कस्टमर इस महीने में 20 करना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ को आपने टारगेट बनाया, उसको आप क्या कर रहे हैं? रिमाइंड कर रहे हैं। हर रोज आपको अपने टारगेट को क्या करना है? रिमाइंड करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर आ रही सर, आ रही सर, बिल्कुल सर। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा है आप सबको? यस सर। ओके, बिल्कुल, आप मेरा नोट भी करते चल रहे सर। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये सारी बातें आपको बहुत कम सुनने को, समझने को मिलेगा। इसलिए आप बातों को गौर से सुने और समझें और उस पर काम करना दोस्तों। तभी आप अपने गए हुए 10 महीने की कमियों को पूरा कर पाएंगे। जो 10 महीने में आपने जो कमियां रखी, वो 2 महीने में उस कमियों को भरपूर पूरा कर सकते हैं। जैसे मैच का मजा कब आता है? मैच का मजा दोस्तों लास्ट के 2-3 ओवर में आता है। जो अगर 20 ओवर का गेम है, 20 दूनी 40 ओवर का गेम है, तो दोस्तों 30-35 ओवर तक आपको मैच का पता ही नहीं चलता है कि किधर पासा पलटने वाला है। लास्ट के 5 ओवर में आपका धुक 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 होने लगता है। अरे अब कौन जीतेगा, अब कौन हार रहा है, अब कौन जीत रहा है, अब कौन हार रहा है। आपने इंडिया का वर्ल्ड कप मैच देखा था? पहले इंडिया पूरी तरह से लग रहा था कि हार गई। 30 बॉल में 30 रन, विकेट ही विकेट है उनके हाथ में। अफ्रीका तो जीत रही है, 100% जीत गई। बस एक विकेट गिरता है और खेला बन जाता है। एक विकेट गिरा, जैसे ही उस देश का, अफ्रीका का एक खिलाड़ी को हार्दिक पांड्या ने आउट किया दोस्तों, वहां से पासा पलट दिया। लास्ट के 5 ओवर में ऐसा गेम पलटा, एक एक बॉल में हार और जीत हो रही थी, हर बॉल में हार और जीत हो रही थी। लास्ट के 30 बॉल में हर बॉल में कंपटीशन हो रहा था, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ। तो वही है, अगर मेरी बातों को समझ जाएंगे तो दोस्तों ये 2 महीने में आप 10 महीने का भरपाई कर लेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आपको अपने टारगेट को क्या करना? रिमाइंड करना। रिमाइंड का मतलब होता है रिवाइज, मतलब बार बार याद करना, उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको समझना। क्यों? क्योंकि दोस्तों यही वो टारगेट है जिस टारगेट को पूरा करके आप अपनी मंजिल, अपनी लक्ष्य, अपनी जिंदगी को बदलेंगे और पूरा करेंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य को एक बार बना करके ठंडे बस्ते में मत डालिए। अपने टारगेट को बना के ठंडे बस्ते में मत डालिए। अपने टारगेट को बना करके भाई कॉपी में बंद करके मत रखिए उसको। चाहे तो आप पॉकेट में, पेज को फाड़ के पॉकेट में रखिए एनी टाइम। शर्ट को पहन के मार्केट जाएंगे तो भी रखेंगे वो टारगेट। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, घर का भी पर्सनल काम करने जा रहे हैं, तो वो टारगेट आपके पॉकेट में रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो भी, या अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो भी, या कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, वो टारगेट आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। और दिन में कम से कम, पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम 10 से 20 बार उस पर्ची आपके हाथ में आनी चाहिए। 1 महीने का टारगेट है, फोन में रख दीजिए और देखिए वो टारगेट क्या है आपका। आप हमेशा डिस्प्ले में लगा लीजिए, जैसे उदित भाई ने कहा कि फ़ोन के डिस्प्ले में लगा लीजिए। बिल्कुल सही बात है, दिन में फ़ोन तो कम से कम 10-20 बार तो चला ही लेते हैं, तो डिस्प्ले में रखिए। आपका टारगेट डिस्प्ले होना चाहिए। नवंबर मंथ का टारगेट 2-4 टारगेट होता है। नंबर 1 होता है कि इस महीने में हमें कितने डायरेक्ट करने हैं। नंबर दूसरा होता है कि हमें इस महीने में कितने का चेक बनाना है। नंबर तीसरा होता है कि इस महीने में हमें कितनी टीम साइज बनानी है। पांचवा होता है
कि आप इस महीने में कितने लोग एलसीसी करवा रहे हैं। छठा होता है कि इस महीने में हमें कौन कौन सी ट्रेनिंग लेनी है या याद करनी है या सीखनी है। बस कुछ टारगेट होते हैं जो आपको बना करके अपने फ़ोन के डिस्प्ले में रख लीजिए, कुछ पॉकेट में रख लीजिए फ़ोटो खींच करके या और दूसरे पेज में निकाल करके, यानी मतलब आप रिवाइज करते रहिए और उस टारगेट के लिए आप जो मैंने पीछे बताया वो आप करते रहिए। यकीन मानो दोस्तों, आपका टारगेट 110% पूरा होगा। पूरा ना होने का कारण यह है दोस्तों। और टारगेट जो आप बनाएंगे नवंबर मंथ में, या बनाए नहीं है बना लीजिए, और बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए तो आज बना के सोइए। आज अभी इसी वक्त बनाइए अपने टारगेट को और बना करके अपने डिस्प्ले में चिपका दीजिए, फोटो खींच के डिस्प्ले में लगा दीजिए, पर्ची को जेब में रख लीजिए और उसको दिन रात उस पर काम कीजिए। यकीन मानो दोस्तों, अगर आप जितना टारगेट बनाओगे उस टारगेट को पूरा करोगे, इस बात की मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर नहीं होगा तब आप मुझे बताना। तो सबसे पहले जो ये काम करना है। अब रही बात कि टारगेट सर पूरा नहीं होता है, देखिए टारगेट तो बना लेते हैं, टारगेट पे काम भी करते हैं, मगर पूरा नहीं होता है। देखिए पूरा ना होने का कारण होता है कि अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करना। देखिए टारगेट पूरा हो या ना हो, हमें टारगेट के लिए तो लड़ना चाहिए, टारगेट के लिए भागना चाहिए। मैंने बताया कैसे कैसे पूरा करना है, वो मैं आपको बताया, वो आप करोगे भी और करना भी। टारगेट पूरा नहीं होता है सर, इसलिए टारगेट हम नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं कि टारगेट पूरा ना होने का कारण है कि आप अपने अंदर से सबसे पहले आप अपने आप को ही क्या करते हैं, समझा लेते हैं। क्या समझा लेते हैं कि भाई पूरा नहीं भी हुआ तो कौन बोलने वाला, पूरा नहीं भी हुआ तो किसका क्या नुकसान हो रहा है, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, अपलाइन का क्या नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कहता नहीं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। बट दोस्तों याद रखिए, ये टारगेट आप अपने लिए बना रहे हैं कि किसी अपलाइन के लिए बना रहे हैं। ये टारगेट आप जो पूरा नहीं हो रहा है तो नुकसान आप अपना कर रहे हैं कि अपलाइन का कर रहे हैं। अगर ये टारगेट अगर आपके जीवन में अगर अचीव ना हुआ, GD बनने का जो सपना है आपका, अगर पूरा नहीं हुआ तो मुसीबत में कौन गिरेगा, अपलाइन गिरेगा कि आप गिरोगे। अगर आप जीवन में खुद गिरेंगे सर। हाँ बिल्कुल, खुद गिरेंगे अपने आप। खुद ही होंगे ना। वो तो तो सर अपना ये आप मिलेगा। सवाल आप अपने आप से कीजिएगा आप लोग कि अगर टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो ये नुकसान किसका हो रहा है, अपना हो रहा है। बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, लोग कल हमें इस्तेमाल करेगा, कल लोग हमें यूज़ करेगा, कल हम दूसरों का क्या कहता है मोहताज हो जाएंगे, दूसरे के सहारे पे ज़िंदगी जिएंगे। नहीं दोस्तों, जो आप कर रहे हैं ना ये अपने लिए कर रहे हैं। जो मैं आज कर रहा हूँ ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। जो आज बीज बोएंगे वही कल बुढ़ापे में काटेंगे। जवानी में अगर सही बीज बोएंगे सही समझदारी के साथ तो दोस्तों बुढ़ापे में अच्छा फल काटेंगे। याद रखिए, जीवन में तो जवानी में हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ खेत बोता है दोस्तों, अब बुढ़ापे में फिर वही हिसाब से लोग काटते भी है। अगर आपने कुछ ऐसा 10 बिजनेस खड़ा कर दिया जहां पर बुढ़ापे में भी आपको इंसेंटिव आए, पैसा आए, तो दोस्तों फिर बुढ़ापा कैसा कटेगा, मीठा मीठा ही कटेगा, अच्छा ही कटेगा। आपका बुढ़ापा में कभी किसी चीज़ की दुख तकलीफ नहीं होगा। इसलिए जवानी में अच्छा करना, अच्छा काम करना, अच्छे जीवन में अच्छा कुछ कर्म करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए टारगेट आप अपने लिए कर रहे हैं। ये जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाज़ में घूमने वाला, आप जीना चाहते हैं एसी में घूमने वाला, आप चाहते हैं आने वाले जो समय में बुलेट ट्रेन होगा उसमें ज़िंदगी, बुलेट ट्रेन आएगा तब बुलेट ट्रेन के लिए काम करेंगे कि बुलेट ट्रेन आने से पहले ही काम करेंगे। दोस्तों क्या बुढ़ापे में एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए क्या ज़मीन बेच के जाएंगे घूमने के लिए, या कमा के जाएंगे, अपनी कमाई से जाएंगे। अपनी कमाई से जाना है। जो आज आपको प्रॉपर्टी मिलेगा
या आज जो आप बनाओगे बुढ़ापे में आप बेच भी नहीं सकते हो। अगर आपकी जीवन में कमाई बंद हो गई तो फिर आप घर वालों के लिए बोझ बन जाओगे। इसलिए आप अपने जीवन को समझो, जिंदगी को समझो। आप टारगेट जो भी बनाते हो अपने लिए बनाते हो, अगर पूरा नहीं करते हो नुकसान अपना करते हो। अगर मान लीजिए आपको डीडी बनना था, 2025 में डीडी जेडी बन जाना चाहिए था, 25 में ख़त्म होते होते आपका लेवल एलडीडी यानी मिनिमम कम से कम 5 लाख मंथली होना चाहिए था, और नहीं हुआ। आप 5,000 के काबिल बन के रह गए, तो नुकसान किसका है? जहाँ 5 लाख आना चाहिए वहाँ 5,000 आ रहा है, तो ये नुकसान तो आप ही का है। इसलिए दोस्तों, नुकसान आपका प्रमोशन ना होना, नुकसान दूसरे का नहीं है, आपका है। आज कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा है आप अगर आप प्रमोशन नहीं ले रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप टीम साइज नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने नेटवर्क के पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पूरा 100% गेलवे को नहीं दे रहे हैं, 100% अपना माइंडसेट गेलवे में नहीं लगा रहे हैं, आप आपका ध्यान मान लो किसी और चीज़ में है, मान लो एक जनरल स्टोर में है, एक जॉब में है, एक पर्सनल काम जो कर रहे हैं उसमें है, किसी की पढ़ाई में है, किसी का कोई और लक्ष्य है, तो उसमें अगर आपका फोकस है और इधर भी कर रहे हैं तो जीवन में कुछ नहीं होगा। याद रख लीजिए, वही होता है ना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना सनम ही मिला, कुछ नहीं मिला, है ना। तो खुदाई भी नहीं मिला और सनम भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला जीवन में। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जिस काम में हैं, जिस लाइन में हैं, जिसके साथ में हैं, जिस कंपनी में हैं, जिस सिस्टम पर हैं, दोस्तों भरोसा और विश्वास कीजिए। क्या कीजिए? भरोसा और विश्वास कीजिए। यकीन मानिए, ये जगह आपके लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट जगह है। सोचिए, घर में बैठ करके बिजनेस करना, थोड़ा फील्ड में उतर के बिजनेस करना, दोनों में अंतर है दोस्तों। हम घर में बैठ के, हमारे लिए बोलना तो बहुत आसान है, हमारे लिए सीखना तो बहुत आसान है, मगर फील्ड में उतर के दोस्तों काम करना बहुत मुश्किल। और फील्ड में जो उतर के काम करता है ना, देखिए, आप कमा के लाइएगा, जाइए चावल की बोरी खरीद के लाइए। क्या कीजिए? जाइए और चावल की बोरी खरीद लाइए। आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं बुझाएगा। जो इंसान चावल उगाता है ना, उसको फ़र्क पता चलता है। ये बरसात, ये ठंडी, ये गर्मी, उसके लिए कितना मुश्किल होता है चावल उगाना। तो आपको ये बात का पता चलेगा कि काम करना कितना मुश्किल है जब फील्ड में जाएंगे, लोगों को प्लान देंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जाके अपना सेमिनार दिखाएंगे, जब लोगों को अपना सौदा प्लान करेंगे, डेमो दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, भरोसा देंगे, विश्वास देंगे और उनकी गारंटी लेंगे, काम की गारंटी लेंगे, पैसा ना डूबने की गारंटी लेंगे, बिजनेस में साथ देने की गारंटी लेंगे। जब ये सारा काम करेंगे दोस्तों, तब वाकई में आपको जो आनंद मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपकी आंखों में नींद आएगी रात में सोते टाइम ना, उसका कोई मज़ा आनंद नहीं दे सकता है दोस्तों। जैसे एक इंसान ईमानदारी से, मेहनत से कमा करके जब उसके घर में खाना बनता है ना, उस खाने का स्वाद और बरकत जो है ना बढ़ जाता है दोस्तों। स्वाद भी और बरकत भी। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से कमा के, मेहनत करके घर में अपना रोजी रोटी खा रहा है। उस खाने में स्वाद और मज़ा और बरकत बढ़ जाता है दोस्तों। समझ रहे? इसलिए हमारा काम सेम उसी प्रकार से है कि आप जितना बैठ के आसानी से सीख रहे हैं, उतने ही अच्छे से आप फील्ड में अपने लोगों से मिलिए, बात कीजिए, लोगों को फ़ोन लगाइए, उनसे मिलिए, उनको फ़ोन में हो सके या पॉसिबल हो तो मिल करके जैसे भी हो उसको समझाएं, बताएं और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना करके इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं। ये करना शुरू कर दीजिए आप। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ आप 2 महीने में वो कर देंगे जो पिछले 10 महीने में नहीं कर पाए। सवाल वही आता है कि बातें सुनना तो बहुत आसान है, उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। काम करना बहुत मुश्किल है, मगर मुश्किल है तभी तो इतना स्वाद है।
मुश्किल है तभी तो इतना बरकत है, मुश्किल है तभी तो इतना सुकून है, मुश्किल है तभी तो इतना मान सम्मान है, मुश्किल है तभी तो इतनी खुशी है चेहरे में, मुश्किल है तभी तो इतना आपको एंजॉय आनंद मिलने वाला है। काम अगर मुश्किल ना होता ज़िंदगी में, आसान होता, तो फिर ये काम में तो फिर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आ रहे होते। क्रिकेटर बनना अगर आसान होता, हर कोई अपने बेटे को क्रिकेटर बनाता। अगर हीरो बनना आसान होता तो हर कोई अपने बेटे को हीरो बनाता। अगर नेता बनना आसान होता, हर कोई अपने बेटे को नेता बनाता। बताइए, कोई भी काम आसान है कि एक नेता बनना आसान हो, हीरो बनना आसान हो, खिलाड़ी बनना आसान हो? कोई भी काम आसान है तो बता दीजिए। आईएएस बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है? बताइए कौन सा काम आसान है, मुझे एक बार बता दीजिए। कोई भी काम आसान है? कोई काम आसान नहीं है सर, सब काम मेहनत से ही ये होता है शुरू सर। हर काम मुश्किल है, हर काम में मुश्किल पैदा होता है, हर काम में परेशानी है, हर काम में दिक्कतें परेशानियां हैं, तभी तो उस काम में इज्जत है, मान है, सम्मान है, पहचान है। मैं आपको क्लास की बात बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान में एक टीचर बहुत मारता था, बहुत, बोले तो बहुत। जितनी एक छोटी सी गलती में एक थप्पड़ पड़ना चाहिए तो 2-3 लठ बसता था उसके ऊपर। जैसे एक गलती किया, मान लो पढ़ने में कहीं एक मिस्टेक कर दिया, तो कितना टीचर मारेगा? ज़्यादा से एक थप्पड़ मार देगा। एक थप्पड़ नहीं मारता था, लठ बजाता था सीधा, यानी एक गलती में ही आपको ठोक देता था बढ़िया से, ताकि आपको अगली गलती करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके पास पढ़ने के लिए सब लोग डरते थे, मगर ये बात की गारंटी थी, जो उसके पास, उनके पास पढ़ लेते थे, जो बच्चा उस टीचर से पढ़ लेता था, वो बच्चा भारत में कहीं पर भी, भारत में तो छोड़ो, पूरे इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी कहीं भी जा कर के अगर पढ़ता, तो कोई भी टीचर उसकी पढ़ाई को ठुकरा नहीं पाता। उसकी पढ़ाई को, उस बच्चे की पढ़ाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई उसकी पढ़ाई का मजाक नहीं बना सकता है, उस पढ़ाई की कोई गलतियां नहीं निकाल सकता था। ऐसा पढ़ाता था, ऐसा डेंजर पढ़ाता था, ऐसा खतरनाक पढ़ाता था कि उसकी पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई भी भारत के किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में चला जाए, वो बच्चा वहाँ पर जा कर के उस क्लास का टॉपर ही होगा, टॉपर होगा, टॉपर स्टूडेंट होगा उस क्लास का। दोस्तों ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया। मैं उस टीचर के पास पढ़ने के बाद दूसरे स्कूल में गया और वहाँ जा कर के क्लास का टॉपर बना, और जिनके पास पढ़ रहा था मार खा करके, उस क्लास में हम 15-20 स्थान में थे, यानी इतने नीचे नंबर पे मेरा नाम था। इतना उनके हिसाब से हम कमज़ोर में थे। मगर वहाँ से पढ़ के जब निकले, दूसरे टीचर के पास गए, दूसरे कॉलेज में गए, स्कूल में गए, तो वहाँ पर टॉपर बन गए। उस स्टूडेंट में, उस क्लास में टॉपर में नाम आया फिर। तो ये है, याद रखिए, आज अगर आपकी मेहनत, आपकी संघर्ष, आज मेरी बात अगर कड़वी है, लग रही है, तो यकीन मानिए, अगर आप मेरे तरीके से, मेरे बताए हुए सिस्टम पे, मेरे बताए हुए बातों पे अगर अमल कर लेंगे, काम कर लेंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग का टॉपर बन सकते हैं। आप भारत में चलने वाली हर कंपनियों का आप गुरु बन सकते हैं। आप हर कंपनी के लिए एक एडवाइज़र बन सकते हैं, हर कंपनी के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, हर कंपनी के लिए एक ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं, हर कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग के आपको फॉलो करने वाला एक व्यक्ति आप बन जाएंगे। आप पॉपुलर एक इंसान बन सकते हैं, बशर्ते आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फील्ड में पसीना बहाना होगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ों को समझिए और उस पर काम कीजिए। जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये सारी कुछ बातें जो है ये मेरे लिए सर कर रहे हैं, ये जितनी बातें हो रही है सिर्फ मेरे लिए हो रही है, ये मेरा फ़ायदा है, या मेरा सब कुछ मिलने वाला है। ये यहाँ जितना भी जो कुछ है, यहाँ सब कुछ मेरा है। ये ट्रेनिंग मेरी है, ये कंपनी मेरी है, ये बिज़नेस मेरा है, ये सिस्टम मेरा है, ये सपने मेरे हैं, ये ड्रीम मेरे हैं, ये मेहनत भी मेरी है।
आपकी मेहनत भी आप ही की है, इसलिए आप कीजिए और अपनी कामयाबी को चार चांद लगाइए। नवंबर मंथ में अपना काम ऐसा कीजिए कि आपका 10 महीने की कमियां पूरा हो जाए दोस्तों।